नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी हेल्थ न्यूज़ में। इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर पवन सुरोलिया जी की एक और कामयाबी मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये जो सफलता है वो सिर्फ डॉक्टर पवन जी के लिए ही नहीं, पूरे आयुर्वेद जगत के लिए है। अब वैसे तो आयुर्वेद का हमेशा से ही तिरस्कार किया गया है इन मेडिकल माफियाओं द्वारा, इन अंग्रेजों के गुलामों द्वारा, लेकिन आए दिन डॉक्टर पवन सुरोलिया जैसे बहुत सारे भारत में ऐसे वैद्य हैं जो लगातार अपनी सफलताओं से आयुर्वेद का असली चमत्कार लोगों के सामने दिखाते रहते हैं। इस वीडियो से पहले भी मैंने दिखाई कि कैसे डॉक्टर पवन सुरोलिया ने ऐसे ऐसे मरीजों को ठीक कर दिया जो पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके थे। और इस वीडियो में जो मैं बात बता रहा हूं, ये भी एक ऐसी बीमारी है जो एक ऐसी गंभीर क्रॉनिक डिजीज बन जाती है जिसका पूरे विश्व भर में कोई भी स्थायी इलाज नहीं है। और इस बीमारी का नाम है SLE अर्थात सिस्टेमिक लूप्स एरिथेमेटोसस। और इस बीमारी में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन सी समस्या होती है, इस पोस्टर के माध्यम से आप समझ गए होंगे। कि ये जो पोस्टर आपको दिख रहा है, इसमें आप देखिए कि ऑलमोस्ट शरीर के हर एक अंग में इस गंभीर बीमारी का प्रभाव पड़ता है। और जिसको भी ये बीमारी होती है उसको आजीवन दवाइयों पर रहना पड़ता है जब तक वो जिंदा रहता है। लेकिन एक मरीज जो कि डॉक्टर पवन सुरोलिया जी के पास आया, और उनके पास आने से पहले कम से कम लगभग 5 वर्ष तक तो उन्होंने, जो मरीज थे, उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल मद्रास में अपना इलाज कराया और भी बहुत जगह प्रयास किया था, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। डॉक्टर पवन सुरोलिया जी से और उस मरीज से भी आप सुनेंगे कि जब डॉक्टर पवन सुरोलिया जी के पास वो मरीज आया और उसके बाद जो गंभीर या लाइलाज बीमारी थी उसको डॉक्टर पवन सुरोलिया जी ने क्या ट्रीटमेंट दिया और फिर उस ट्रीटमेंट का रिजल्ट क्या निकला, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो का एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं, या इस सफलता की, कि देखने में आता है कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो आयुर्वेद है या नेचुरोपैथ लोग हैं वो गंभीर बीमारियों के मरीजों को कुछ ट्रीटमेंट दे करके कुछ महीने के लिए टेम्परेरी रिलीफ दे देते हैं। फिर मरीज को ऐसा लगता है कि वो ठीक हो गया है, लेकिन कुछ साल बाद उसको फिर से बीमारी होती है, फिर उसको एलोपैथी में जाना पड़ता है। लेकिन ये जो केस बता रहा हूं इसमें बरसों हो चुके हैं उस मरीज को ठीक हुए, और बरसों बाद ये वीडियो में बना रहा हूं, या इस वीडियो में जो सुना रहे हैं मरीज, जिसको सुनाऊंगा मैं, वो बरसों बाद उसकी स्थिति आप देख लीजिए कि जो डॉक्टर पवन सुरोलिया जी हैं उन्होंने टेम्परेरी सॉल्यूशन दिया इस मरीज को या फिर परमानेंट। सुनिए इस मरीज को और फिर उसके बाद डॉक्टर पवन सुरोलिया जी को। मैं सरस्वती अग्रवाल सन 1995 में SLE की वजह से मद्रास अपोलो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराई थी। मेरा प्रोटीन +4 जा रहा था। इसकी वजह से मुझे भारी मात्रा में एस्टेरॉइड खानी पड़ी, जिससे मुझे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो गए थे। मैं उसी दौरान मुझे जयपुर के वैद्य पवन कुमार सुरोलिया के बारे में पता चला। मैं वहां 40 दिन रहकर ट्रीटमेंट करवाई, जिससे मेरा प्रोटीन भी ठीक हो गया और सभी साइड इफ़ेक्ट्स ठीक हो गए। मैं वैद्य पवन कुमार सुरोलिया की बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं डॉक्टर पवन कुमार सुरोलिया, जयपुर आयुर्वेदाचार्य। आज के 24 वर्ष पूर्व 1999 में विशाखापट्टनम की रहने वाली सरस्वती अग्रवाल SLE रोग का इलाज कराने के लिए मेरे पास आई थी। वो इसलिए आई थी कि 2-3 महीने पूर्व उसके एक रिश्तेदार 70 वर्ष की बूढ़ी रोगी कलावती जैन मेरे पास इलाज कराने के लिए आई थी और वो ठीक हो गई थी। उसके कारण से SLE रोग का इलाज कराने के लिए मेरे पास, SLE रोग के कारण से सरस्वती अग्रवाल प्रेडनिसोलन नाम की टेबलेट भारी मात्रा में खानी पड़ती थी। उससे उसके शरीर में सूजन आदि
मोटापा आदि कई बीमारियां उसे के साइड इफेक्ट हो गए। एसएलई रोग का इलाज कराने के लिए हमारे पास ये रोगी नहीं आया था, हमारे पास किडनी में इसके प्रोटीन जाने लग गया था, प्रोटीन मतलब एल्ब्यूमिन जाने लग गया था। इस कारण से ये हमारे पास इलाज कराने के लिए, किडनी का इलाज कराने के लिए आई थी। परंतु एसएलई रोग हमारे लिए एक नई चीज थी और जब तक मेन कारण हेतु एसएलई का इलाज नहीं होगा तो फिर प्रोटीन का इलाज नहीं होगा। इसलिए हमने इस रोग के विषय में विशद जानकारी ली, उसके लक्षणों को जाना, उसके आधार पे हमने इसको आयुर्वेद में अनुर्धता और त्वचा की टीबी से संबंधित इसके लक्षण हमें मिले, उसी प्रकार हमने इलाज किया। एसएलई रोग क्या होता है, इसके फुल फॉर्म क्या होती है, सिस्टेमिक लुप्स एरिथ्रोमेटोसस, हिंदी में सार्वदेहिक रक्तिम लूपस। इसमें रोगी को डॉक्टर ने बताया कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को खाने लग जाती है, उसी प्रकार शरीर की कोशिकाएं शरीर को खाने लग जाती है, इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है और इस रोग के अंदर सूर्य से एलर्जी होती है, नाक के आसपास दोनों गालों पे और तितली नुमा निशान दाग हो जाता है, पूरे शरीर पे चकत्ते हो जाते हैं, कई तरह की परेशानियां इसमें होने लग जाती है। हमने एसएलई रोग का इलाज करने के लिए और प्रोटीन रोकने के लिए हमने इसको विशेष विधि से इलाज चालू किया। 45 दिन ये हमारे पास भर्ती रही। पहले मैं रोगी को भर्ती करता था, आज नहीं करता। तो इसको कायाकल्प विधि से त्रिगर्भ कुटी में रख करके अंदर ही खाना पीना, रहना, लेटरिन बाथरूम करना, इस तरह की चिकित्सा इसको हमने प्रारंभ की, जिसमें इसको 10 जड़ी बूटियों को अर्घ दिया पीने के लिए और एक आयुर्वेद की विशेष औषधि पट्टी के रूप में इसको दी और गोबर स्नान आदि से इसका हमने इलाज किया। परिणाम स्वरूप ये 45 दिन के अंदर इसकी सारी रिपोर्टें और नॉर्मल हो गई और ये बिल्कुल ठीक हो गई। आज ये जब भी कोई बुखार, दस्त आदि की कोई भी दवा लेती तो हमसे पूछ के लेती है। आज तक न इसको 24 वर्ष हो गए, न तो इसको एसएलई की तकलीफ है, न इसकी यूरिन से, किडनी से प्रोटीन जाता है, एल्यूमिन नहीं जाता है। और हमने इंटरनेट पे हमारे पास और भी एसएलई के रोगी आए, उन सब के मुंह से और चिकित्सकों के मुंह से हमने यही सुना है कि इस रोग का आज तक किसी ने इलाज नहीं किया। मेरा ये रोगी एसएलई का आज 24 वर्ष से इसको बिल्कुल स्वस्थ है, इसको कोई तकलीफ नहीं है। जब ये मेरे पास आई थी तो इसकी शादी नहीं हुई थी, उसके बाद इसकी शादी भी हो गई और आज ये अच्छा गृहस्थ जीवन बिता रही है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये और स्वस्थ बनी रहे, इसको एसएलई और प्रोटीन की इसकी तकलीफ नहीं हो। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि शायद ही ऐसा कोई रोगी होगा एसएलई का जो 24 वर्ष से और बिना तकलीफ के ठीक है, इसके कोई विकार नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है और 24 वर्ष से ठीक है। शायद विश्व का मैं पहला चिकित्सक हूँ जिसने इस रोग को ठीक किया।